तो आज फिर से यहाँ पर हम सीखने वाले हैं इंग्लिश की जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स हैं, इंग्लिश की जो कठिन स्पेलिंग्स हैं उनको पढ़ना। हमेशा की तरह यहाँ पर इनको पढ़ना बताऊंगी, साथ में जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना इनके हिंदी में अर्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी में अर्थ भी सीखेंगे। हो सका तो मैं इस पूरे पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट भी करूँगी, साथ के साथ हिंदी में अगर आपको अर्थ भी समझना है पूरे पैराग्राफ का तो वो भी करूँगी। तो सारी चीज़ें होने वाली यहाँ पर, हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे, साथ में जो इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है ना उनको तोड़कर किस तरीके से पढ़ें, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ना आता वो भी यहाँ से पढ़ना सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको करनी कि रोज़ाना इस तरीके से आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। आपने 8-10 दिन प्रैक्टिस कर ली तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप खुद ही नोटिस करने लग जाएंगे अपने अंदर, और काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग्स भी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले THE द, ये है कोस्ट, COST, कोस्ट ऑफ। देखिए इस तरीके से मैं धीरे धीरे ही पढ़ना बताऊंगी क्योंकि जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से शुरुआत से पढ़ रहे हैं ना तो वो भी आसानी से यहाँ से पढ़ पाए। अगर मैं फास्ट रीड करती हूँ तो उनको पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो बिगनर्स के हिसाब से जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ना सीख रहे हैं उनके अनुसार मैं यहाँ पर धीरे पढ़ूंगी। तो द कोस्ट ऑफ, प्रो, PRO को पढ़ेंगे प्रो, CRA। देखिए ये CR को क्र पढ़ते हैं, ए हो गया तो क्रे। ये थोड़ा कठिन उच्चारण है तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, इसका हिंदी में ये उच्चारण है। अर्थ तो मैं अभी बताऊंगी। देखिए PRO, प्रो क्रैस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए क्रैस, CRAS। देखिए यहाँ पर लिखा है क्रैस, TIT, और ये पूरा को पूरा ने और शन यानी कि नेशन हो गया। ठीक है, तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, कीमत किसकी, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये देखने को लग रहा होगा कि ऐसा कैसा वर्ड है, लेकिन ये जो काम है ना प्रोक्रेस्टिनेशन वाला आप रोज़ाना करते हैं, शायद अभी भी कई स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। सिर्फ टाइटल देखा, थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आया और इसको आपने छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया तो इसका मतलब है काम टालने की जो आदत है आपकी, ठीक है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन याद कर लीजिए, अभी स्पेलिंग भी स्पेलिंग याद नहीं करनी होती। देखिए ऐसे प्रो, फिर क्रैस, ऐसे तोड़ना है। प्रो की स्पेलिंग PRO प्रो, क्रैस की स्पेलिंग CRAS क्रैस, फिर TIT, फिर ने NA ने, फिर शन TION शन। इस तरीके से ही स्पेलिंग्स बनानी होती है। याद आपको कुछ नहीं करना है, बस कंटिन्यू रोजाना आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है जिसमें भी आप वीक है। द कोस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन इसके प्रैक्टिस करें। एक बार अगर बिगिनर है तो आपको बोलने में भी जो है परेशानी आएगी, यानी अटकेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन पहले से पढ़े 3-4 बार प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन याद कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस याद करने का मतलब है उसको प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से। पढ़ना, बोलना, लिखना, जिस भी चीज़ में कमज़ोर है वो काम करना पड़ता है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या कीमत है हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन की। कुछ बातें इसमें लिखी गई, हम पढ़ेंगे भी, वो बातें भी सीखेंगे। तो ये है प्रोक्रेस्टिनेशन, बिगिनर है तो इसी तरीके से पढ़ें स्टार्टिंग में। तो काम टालने की आदत इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, देखो कॉ फिर मन, अब इसको कॉमन नहीं पढ़ना, कॉमन, कॉमन। अब जैसे ये कॉमन की स्पेलिंग हो सकता है कि COMAN भी लिख दे कई जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो ये आप जब पढ़ेंगे ना, रोज़ाना अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, अब कॉमन आप समझ गए, COMMON, कॉमन, कॉमन। ये है ऑब्स्टैकल्स, ऑब्स्टैकल्स, ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल्स का मतलब होता है रुकावटें। ठीक है, कोई भी रुकावट आ जाती है किसी भी काम में तो उसको बोलते हैं ऑब्स्टैकल्स। तो किस में रुकावट आ जाती है, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, काम टालने की जो आदत है, किसी भी काम को आप टालते हैं तो किस चीज में ऑब्स्टैकल्स आ जाती है, टू पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल ग्रो, GROW ग्रो, और ग्रोथ,
पर्सनल ग्रोथ रहती है, जो व्यक्तिगत हमारा ग्रोथ विकास होता है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो जितनी भी कॉमन जो ऑब्स्टेकल्स है, रुकावटें हैं, उनमें से ये एक रुकावट है। कौन सी वाली रुकावट है? प्रोक्रेस्टिनेशन। इसको 2-3 बार रिपीट करें, ठीक है। तो इससे पर्सनल ग्रोथ में हमारी रुकावट आ जाती है, व्यक्तिगत जो विकास है उसमें। इट मे सीम हार्मलेस, इसको हार्मलेस नहीं पढ़ना, हार्मलेस पढ़ना। आर जो है ना बिल्कुल सॉफ्टली या साइलेंट ही रहता है, हार्मलेस साइलेंट ही रखें तो सही उच्चारण आएगा। इट मे सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। हार्मलेस यानी कि हानिकारक, यानी कि शायद यह हानिकारक हो सकता है, ये हानिकारक हो सकता है। टू पोस्टपोन करना, यानी कि हम बाद के लिए टाल देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, किसी काम को रोक देते हैं। टास्क का मतलब होता है, यहाँ इसको टस्क नहीं पढ़ना, टास्क पढ़ना है, टस्क नहीं टास्क। यानी जो वर्क होता है ना, काम, वर्क का दूसरा नाम टास्क भी होता है। फॉर अ फ्यू, ठीक है, फ्यू मिनट्स, बट हम किसी भी काम को पोस्टपोन कर देते हैं, बाद के लिए टाल देते हैं, तो ये हार्मलेस दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई दे सकता है, यानी हानिकारक दिखाई दे सकता है। कोई भी जो टास्क होता है, काम, फॉर अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनट्स के लिए, अ फ्यू मिनट्स का मतलब है कुछ मिनट्स के लिए हम टाल देते हैं किसी काम को, बट, लेकिन, ठीक है, बट रिपीटेड यानी कि बार बार, डिलेज यानी कि देर करना, बार बार देरी करते हैं हम किसी भी काम को, थोड़ी मिनट के लिए टालते हैं फिर बार बार देरी करते हैं, फिर क्या होता है? कैन का मतलब हो सकता है, कैन हो सकता है। ग्रेजुअली, ठीक है, इसको ये बार बार आता है वर्ड, तो अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, ड्यूअली नहीं जुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, याद हो गया होगा इसका मीनिंग भी, इसकी स्पेलिंग भी, इसका उच्चारण भी, ठीक है। क्या हो सकता है? धीरे धीरे। बिकम बन जाता है, हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, इसको डिस्ट्रक्टिव यानी कि नुकसानदायक, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। धीरे धीरे अगर हम किसी काम को बार बार टालते हैं, डिले करते हैं, पहले हम सोचते थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बाद में कर लेंगे, तो ये नुकसानदायक होता है। व्हेन वी, जब हम प्रोक्रेस्टिनेट काम टालते हैं, ठीक है। अनफिनिश्ड, ठीक है, अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड जो पूरे ही नहीं होते उनको बोलते हैं अधूरे, और टास्क, ठीक है, एस लगा है तो बहुत सारे काम की बात हो रही है। वर्क होता है ना, सेम वही, उसका ये टास्क का मतलब भी वही होता है। तो क्या होता है, जो अधूरे काम होते हैं ना, अनफिनिश्ड टास्क होते हैं ना, बिगिन बिगिन टू शुरू होने लगते हैं, बिगिन टू क्या होने लगते हैं? शुरू होने लगते हैं। अब क्या शुरू होने लगते हैं? यहाँ लिखा है एक्यूमुलेट, ठीक है, ऐसे पढ़ना है, लेट, LATE, एक्यूमुलेट, बहुत अच्छा वर्ड है, एक्यूमुलेट, याद कर ले, एक्यूमुलेट, प्रैक्टिस कर ले। जैसे एक्यूमुलेट का मतलब है इकट्ठा होना, कोई भी चीज़ इकट्ठी होने लगती है ना, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेट का मतलब है इकट्ठा होना। तो मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस करें, जब भी आप इसको पढ़ें तो लाउड इस पैराग्राफ को बहुत ज़ोर से पढ़ें, ठीक है, धीरे धीरे मन में नहीं पढ़ना है। एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट।
तो सही से पढ़ें। अब इसको अकमलेट या ऐसे नहीं पढ़ना, एक्यूमुलेट। तो इकट्ठे होने लगते हैं जो अधूरे काम होते हैं ना, अगर हम बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, काम टालते हैं। क्री, CREA, क्री। और अब ये देखिए टिंग, TING, टिंग। अब क्रीटिंग पढ़ेंगे या क्रिएटिंग पढ़ेंगे, तो यहाँ EA करके EA को पढ़ा जा रहा है। क्रिएटिंग पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो क्रिएटिंग पढ़ना है, क्रीटिंग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि EA जो रहता है ना, इसका उच्चारण ईय भी होता है, इसमें क्रिएटिंग में ईय करके हो रहा है, क्रिएटिंग में। ने, UNNNE, ने, से, CE। अब इसको नीसी नहीं पढ़ना, NE, नी, CEC नहीं, ने, से। अब इसकी प्रैक्टिस होगी ना, बार बार पढ़ेंगे, तो इसका कोई नियम नहीं है कि इसको नी पढ़े, इसको सी पढ़े। हाँ, थोड़ा बहुत साउंड जो है आप पढ़ लें, लेकिन फिर तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ने, से, सरी, SSARY, सरी, ठीक है। अननेसेसरी, अनावश्यक, ठीक है। और क्रिएटिंग पैदा होना, तो पैदा होने लगते हैं, अननेसेसरी, अनावश्यक, अनावश्यक, प्रे, PRE को प्री नहीं पढ़ना यहाँ पर, प्रे। और शर, SSURE, शर, प्रेशर, दबाव, प्रेशर, प्रीशर नहीं, ठीक है, प्रीशूर नहीं, प्रीशर नहीं, प्रेशर, PRE, प्रे, SSURE, शर, प्रेशर, दबाव पैदा होने लगते हैं, अननेसेसरी, अनावश्यक। और क्या होते हैं जब हम काम को टालते हैं, काम बढ़ जाता है? एंड एंग्जाइटी बोलते हैं ना, एंग्जाइटी। तो अब इसको एंग्जाइटी पढ़ेंगे या एंग्जाइटी पढ़ेंगे? एंग्जाइटी क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे AN है ना, एंग करके पढ़ देना, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी। इसको एंग्जाइटी नहीं पढ़ना, एंग्जाइटी नहीं पढ़ना, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, एंग्जाइटी, जो बार बार आपको चिंताएं होती है ना, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी। एज ये सारी चीज़ें होने लगती है, कोई भी काम हम जब टालते हैं तो बड़ा प्रेशर हो जाता है, चिंता होने लगती है। एज डेड, अब इसको डीड नहीं पढ़ना है, डीड नहीं, डेड, DEAD, डेड। और इसको भी लिंस नहीं, लाइंस, डेडलाइंस, यानी अंतिम जो समय सीमा होती है ना, उसको बोलते हैं डेडलाइन, डेडलाइन। तो डेडलाइंस, एज डेडलाइंस, ए को पढ़ेंगे, अप्रोच, प्रोच, PPROACH, अप्रोच। एज डेडलाइंस अप्रोच, अप्रोच का मतलब आना, ठीक है, आना, प्रकट होना, दिखाई देना, तो ऐसा। तो जो डेडलाइंस होती है, जैसे ही जो डेडलाइंस होती है ना, अंतिम समय सीमा, वो दिखाई देती है, अप्रोच होती है। वी, हम ऑफन, ऑफ, टी साइलेंट है तो ऑफन हो गया, ऑफन, हम अक्सर, ऑफन को अक्सर। रश, रश का मतलब जल्दबाजी करना, हम जब किसी काम में रश करते हैं तो उसको बोलते हैं जल्दबाजी करना, रश। इसको रुश नहीं पढ़ना है, इसको रश ही पढ़ेंगे। अब इसको देखो, थ्रो नहीं पढ़ना है, इसको ऐसे याद रखिए, इसको थ्रू पढ़ना है, थ्रू, ठीक है, थ्रू। ये जो GH है ना, इसमें साइलेंट है। आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, देखिए सब में सिबिलिटीज, आई है ना, तो ई पढ़ा जा रहा है सभी में, इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज में, ठीक है। आई पढ़ा जा रहा है, आई को है ना ई पढ़ा जा रहा है, तो जब भी स्पेलिंग लिखेंगे ना, दिक्कत नहीं होगी। बस टीज में यहाँ देखिए TIE है, बस यहाँ पर ध्यान रखना है, स्पेलिंग लिखने में बड़ी हेल्प मिलती है, ऐसे ध्यान रखना कि आई जो है, आई को ई पढ़ा जा रहा है, ई और आई लिखना है। वी ऑफन रश थ्रू आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब हमारे सामने जो अंतिम डेडलाइन नज़र आती है ना, तो हम बड़ी जल्दबाजी करने लग जाते हैं, जो जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, जिम्मेदारियाँ, उनके लिए। विच में, अब जिससे क्या हो सकता है, विच में रिजल्ट इन केयरलेस, केयरलेस मिसटेक्स, केयरलेस का मतलब लापरवाह, मिस्टेक्स, गलतियां, एंड
पुअर, पुअर क्वालिटी, क्वालिटी वर्क। तो फिर क्या होता है कि हम किसी काम को जल्दबाजी से करते हैं तो उससे क्या होता है, रिजल्ट बिल्कुल हमारी जो गलतियां होती है ना, गलतियां उसमें बिल्कुल केयरलेस, केयरलेस रूप में हम बिल्कुल लापरवाह तरीके से जो है गलतियां करते हैं, और जो है कोई भी काम करते हैं तो उसकी जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वो भी पुअर होती है, खराब होती है या कम क्वालिटी होती है। ऐसा जब हम रश में कोई काम करते हैं, जल्दबाजी में, तो धीरे धीरे करिए लेकिन टाइम पे करिए। तो यहाँ पर हो गया ये पुअर क्वालिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी जब ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ के यहाँ से निकलेंगे, कुछ भी नहीं याद हुआ तो आपको एक चीज़ ज़रूर, एक वर्ड आपने आज सीख लिया है। अगर आपने मन से सीखने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आज के जो पैराग्राफ में आप एक वर्ड, किसी भी काम को आप टालते हैं तो इंग्लिश में आप कहना सीखें, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ये हो गया हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन ऑल्सो। अब ये जो है ना काम टालने वाली जो हैबिट होती है प्रोक्रेस्टिनेशन, ये क्या करती है, अफेक्ट्स, अफेक्ट्स, अफेक्ट्स प्रभाव डालती है आवर, ठीक है, आवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास जो रहता है ना, उसको भी ये प्रभावित करती है। एवरी टाइम वी पोस्टपोन, पोस्टपोन टालते हैं, समथिंग, समथिंग इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट ज़रूरी यानी कि कुछ ज़रूरी, वी वीकन, 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 देखिए यहाँ पर इसको वीकन पढ़ा है, यहाँ पर ये जो ई है ना, इसको ई पढ़ा है। वीकन का मतलब कमज़ोर करते हैं, कमज़ोर करते हैं, जो भी कुछ ज़रूरी होता है ना उसको भी कमज़ोर कर देते हैं। अब क्या, आवर ट्रस्ट, जो हमारा ट्रस्ट है ना, वो मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। कोई भी ज़रूरी कोई काम हो सकता है, उसको हम टालते हैं तो हमारा जो ट्रस्ट होता है ना, आवर ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस कैसे लूज़ होता है, आवर ट्रस्ट, हमारा विश्वास, आवर ट्रस्ट इन आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स यानी अपने खुद में, स्वयं में, आवर सेल्व्स, ठीक है। आवर सेल्फ नहीं पढ़ना, आवर सेल्व्स यानी जो हमारा खुद के अंदर जो ट्रस्ट होता है उसको भी कमज़ोर कर देता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। वी वीकन आवर ट्रस्ट इन आवर सेल्व्स इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ फीलिंग, फीलिंग अ कम, COM कम, अब यहाँ पर कम पढ़ेंगे, अ कम प्लेस्ड, PLISHED, प्लेस्ड, अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड सफल महसूस करना, ठीक है, सफल महसूस करना उसको बोलते हैं अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड। VX यानी कि इसकी बजाय कि हम क्या, कि जो हमारी फीलिंग अकम्प्लिश्ड है ना, कि हम एकदम ऐसा महसूस करना फीलिंग होता है, तो हम सब सफल महसूस करना है, इसकी बजाय हम क्या करते हैं, वी एक्सपीरियंस गिल्ट, हमको अनुभव होता है गिल्ट का, अपराध का, गलती का, ऐसे भी कह सकते हैं। गिल्ट का मतलब अपराध बोध या गलती। एंड अपॉइंट, देखिए DIS डिस, फिर ये अपॉइंट हो गया पूरा, APPOINT अपॉइंट, और MENT मेंट, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा, इसका अनुभव होता है हमको। ऐसे फीलिंग नहीं होती, सफल महसूस हो ऐसा फीलिंग नहीं होती, हमको फीलिंग होती है गलती का, ठीक है, हमको गलती का अनुभव होता है और निराशा का अनुभव होता है, इसका एक्सपीरियंस होने लगता है अगर हम ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं तो। इन द लॉन्ग रन, ये जो है ना इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब है लंबे समय में, इन द लॉन्ग रन, ठीक है, लंबे समय में, इस पूरे का मतलब। प्रोक्रेस्टिनेशन कैन प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट, प्रिवेंट रोकना, तो रोक सकती है अस, हमें, फ्रॉम अचीविंग, CHIE और VING विंग, अचीविंग से, फ्रॉम अचीविंग आवर हासिल करना, प्राप्त करना, उसको बोलते हैं अचीविंग, आवर हमारे,
गोल्स, जो लक्ष्य है ना वो उनको प्राप्त करने से रोक सकती है लंबे समय में, इन द लॉन्ग रन। एंड रीचिंग, REA री, फिर चिंग CHING, रीचिंग आवर, रीच का मतलब पहुंचना होता है, तो पहुंचने, रीचिंग आवर ट्रू सही पोटेंशियल, TIAL को शल पढ़ना, पोटेंशियल जो हमारी पूरी क्षमता होती है, जो सही सच्ची पूरी क्षमता होती है वहाँ तक पहुँचने में, और जो हमारे गोल्स होते हैं, जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनको अचीव करने में, प्राप्त करने में लंबे समय में ये हमको रोक देती है, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। तो द बेस्ट वे टू ओवरकम मतलब काबू पाना या किसी के ऊपर काबू पा लेना जैसे कह सकते हैं, ठीक है, जीत हासिल कर लेना। द बेस्ट वे टू ओवरकम दिस हैबिट इज टू टेक इमीडिएट, IMME पढ़ेंगे इसको, और DIATE DIATE इमीडिएट एक्शन। तो इसके ऊपर जीत हासिल करना, ओवरकम काबू पाना। तो ये दिस हैबिट इज टू टेक इमीडिएट, ये जो हैबिट है ना इसके ऊपर हमें क्या करना है, इमीडिएट एक्शन करना है, तुरंत काम करना है, ठीक है। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत लेना है, तुरंत एक्शन लेना है। टेक का मतलब लेना। फिर यहाँ देखिए इसको ब्रेकिंग नहीं पढ़ना, ब्रेकिंग। अब यहाँ पर ए पढ़ा जा रहा है, तो के देखिए कहीं पर पढ़ते हैं, यहाँ पर ए पढ़ा, कहीं पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग, तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा ब्रेकिंग कि कहाँ पर क्या पढ़े, को कोई नियम नहीं है, ठीक है। ब्रेकिंग तोड़ना, लार्ज टास्क, जो लार्ज एक बड़ा टास्क होता है ना, काम होता है, टास्क का मतलब, इनटू यानी में, स्मॉलर स्टेप्स यानी छोटे छोटे स्टेप्स, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स में, चरणों में बांटना, ठीक है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी रीडिंग स्किल को, अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं, राइटिंग को, स्पीकिंग को, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे टास्क लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, ठीक है। छोटे छोटे कदम लेने हैं कि इतना करना है, कम ज़्यादा पहले उठाकर नहीं रखे कि इतना ही एक ही दिन में कर लेना है, नहीं। मेक्स इट, ये क्या बना सकती है, मेक्स इट, ठीक है। मेक्स इट यानी इसे, मेक्स का मतलब बनाना, बना सकती है क्या, मैनेजेबल, देखिए मैनेज से मैनेजेबल बना है, ठीक है, मैनेजेबल। तो यहाँ पर देखिए EA है, ध्यान रखना, ठीक है, स्पेलिंग लिखते वक्त काम आएगा। तो मैनेजेबल का मतलब मैनेज करने लायक, आसान बना देता है कोई भी काम जब हम छोटे छोटे स्टेप्स में करते हैं, एक साथ नहीं। जैसे आप रीडिंग करते हैं तो रोज़ाना आप कंटिन्यूस तरीके से मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। ऐसा नहीं कि 10 दिन में एक बार पढ़ लिया है, ठीक है। रोज़ाना कंटिन्यू आप कम से कम 10 डेज तक तो कीजिए, 10 डेज या 1 वीक तक भी आप करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर आने लगेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लगेगा। ये देखिए इसको पढ़ेंगे डिसिप्लिन, बार बार आई है ये स्पेलिंग, अनुशासन, डिसिप्लिन। तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग पे भी फोकस करें। देखिए डिसिप्लिन की स्पेलिंग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे स्पेलिंग नहीं बन रही है, बस आपको याद रखनी है। DIS, फिर DISCI, ऐसे याद रखना है, SC साथ में, डिसी, फिर प्लिन, PLINE, प्लिन, ठीक है। इसको डिसिप्लाइन नहीं बोला, डिसिप्लिन। यहाँ पर देखिए डिसिप्लिन अनुशासन होता है। कंसिस्टेंसी, ये तो बहुत ही काम की है, कंसिस्टेंसी, हर काम में निरंतरता, रेगुलर कोई काम करना, कंसिस्टेंसी। एंड ये भी बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन, सभी में ज़रूरी है एक डिसिप्लिन होना। सबसे बेहतरीन चीज़ है कंसिस्टेंसी होना, ठीक है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा कर लेते हैं किसी भी काम को करने का, तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, रोजाना कोई काम करते हैं, निरंतर, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी बहुत ही यूज़फुल है। सिर्फ ये मीनिंग ही यूज़फुल नहीं है, ये अप्लाई करेंगे ना ये भी यूज़फुल है, ठीक है, अपनी लाइफ में। यहाँ पर है कैन ग्रेजुअली, ठीक है, इसको ग्रेजुअली पढ़ेंगे, बार बार बताया है, इसको डुअली नहीं जुअली पढ़ना है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। रिप्लेस,
प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं ना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, तो इसकी जगह जो है कौन ले लेता है प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह, विद प्रोडक्टिविटी यानी कि काम करने की जो क्षमता है ना वो ले लेती। काम टालने को तो हटा देते हैं और काम करने की जो क्षमता है वो प्लेस ले लेती है, जगह ले लेती है प्रोक्रास्टिनेशन की जगह। कौन? प्रोडक्टिविटी काम करने की क्षमता। ठीक है, इसके लिए आपको डिसिप्लिन रहना होगा। और क्या बताया था? कंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंसी चाहिए, और पक्का इरादा यानी कि डिटर्मिनेशन भी चाहिए। टाइम वंस वेस्टेड यानी कि जो टाइम है वंस एक बार वेस्टेड बर्बाद किया हुआ जो टाइम है, कैन नेवर एक बार जब आप बर्बाद कर देते ना टाइम को, कैन नेवर कभी नहीं, बी रिकवर्ड वापस पाया जा सकता। इसका पूरा का पूरा है, कभी नहीं वापस पाया जा सकता, कैन नेवर बी रिकवर्ड। रिकवर्ड कर लेना, वापस पा लेना, रिकवर्ड। ठीक है, रिकवर्ड नहीं बोलना इसको, रिकवर्ड। एक बार अगर टाइम आप वेस्ट कर देते हैं उसको कभी भी वापस नहीं पाया जा सकता, वो कभी भी आपको वापस रिकवर नहीं होगा। सो यूजिंग, सो इसलिए यूजिंग इट यानी कि इस्तेमाल करें इसका वाइजली, इसको विजली नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वाइजली यानी कि बुद्धिमता से, समझदारी से, वाइजली। इज अ ई को है ना यहाँ पर, ई नहीं, असेंशियल। ठीक है, असेंशियल भी बोल सकते हैं और असेंशियल भी। तो असेंशियल बहुत ज़रूरी, फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ यानी जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब हो, अर्थ हो, तो अर्थपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है समय का जो टाइम है उसका यूज़ करना वाइजली यानी कि समझदारी से। तो यहाँ पर कंप्लीट पैराग्राफ होता है। आप मुझे ज़रूर बताएं कि इस पैराग्राफ से आपको कुछ सीखने को मिला है या नहीं। क्या और आपने जो रीडिंग है, वो जो आपका रीडिंग का लेवल है वो अप हुआ है या नहीं? अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। दूसरी चीज़, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, पक्का इरादा भी होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ से आपको क्या फ़ायदा मिला, पढ़ने में भी, मीनिंग्स में भी, या कुछ सीखने में भी, तो आप वो भी ज़रूर बताएं। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप इसको रीड करें, ज़ोर से पढ़ना। ठीक है।